Hello students, welcome to my class in our topic for today is reproduction and development in gastropores। और गैस्ट्रोपोर्स जो हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट होती है इसकी बेस पर भी जो गैस्ट्रोपोर्स हैं इनको दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है यहाँ पर भी। और इसके अंदर आते हैं एक्वेटिक गैस्ट्रोपोर्स और टेरेस्ट्रियल गैस्ट्रोपोर्स। क्योंकि गैस्ट्रोपोर्स के अंदर एग्जांपल आती है, कुछ स्नेल्स होते हैं इनके अंदर स्लग्स वगैरह होते हैं। तो ये जो स्नेल्स होते हैं कुछ ऐसे स्नेल्स होते हैं जो कि मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं वो, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, उनको उनके अंदर लैंड स्नेल की एग्जांपल आ जाती है, गार्डन स्नेल की एग्जांपल आ जाती है। तो इस बेस पर जो रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट है वो एक्वेटिक स्नेल्स के अंदर डिफरेंट होती है और टेरेस्ट्रियल स्नेल्स के अंदर डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है स्नेल्स के अंदर, इसके अंदर एक्वेटिक स्नेल्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, फिर हम स्टडी करेंगे कि टेरेस्ट्रियल स्नेल्स के अंदर कैसे होती है। तो अगर हम देखें रिप्रोडक्शन इन स्नेल्स, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक्वेटिक स्नेल्स की, एक्वेटिक स्नेल्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है। तो इसमें हम देखेंगे मैनी मैरीन स्नेल्स आर डायोशियस। मैरीन स्नेल्स जो होते हैं ये डायोशियस होते हैं। तो जब भी हम इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर रिप्रोडक्शन के टॉपिक को स्टडी करते हैं तो इसके अंदर दो वर्ड जो हैं वो बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, जिनमें डायोशियस है और मोनोइशियस है। तो डायोशियस और मोनोइशियस के अंदर क्या डिफरेंस होता है? तो जो वर्ड डायोशियस है इसके मीनिंग ये है कि इनकी रिप्रोडक्शन के अंदर टू सेपरेट इंडिविजुअल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। एक मेल पेरेंट होता है और एक फीमेल पेरेंट होती है, और वो दोनों मिलकर आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं और जाइगोट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये होती है डायोशियस। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर जो मेल है वो सेपरेट हो और फीमेल जो है वो सेपरेट हो, और वो रिप्रोडक्शन करें आपस में और जाइगोट को बनाएं। तो ये होते हैं डायोशियस। दूसरा होता है मोनोइशियस। तो मोनोइशियस वर्ड जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ होता है जिसमें एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेल गैमीट भी प्रेजेंट हो और फीमेल गैमीट भी प्रेजेंट हो। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल गैमीट भी हो यानी कि स्पर्म भी हो, और फीमेल गैमीट भी हो यानी कि एग भी हो। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है मोनोइशियस, या फिर इनको एक और नेम दिया जाता है हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन दोनों का कंपैरिजन देख लिया कि डायोशियस जो है वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं और मोनोइशियस कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास मैरीन स्नेल्स होते हैं ये मोस्टली डायोशियस होते हैं। मैरीन स्नेल्स यानी कि जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर, सीज के अंदर, ओशंस के अंदर रहते हैं, ये डायोशियस होते हैं। इनके अंदर मेल सेपरेट होता है और फीमेल जो है वो सेपरेट होती है, और वो अपने जो मेल जो है अपने स्पर्म को रिलीज़ करता है और फीमेल अपने एग को रिलीज़ करती है, और फिर स्पर्म और एग यूनाइट करके जाइगोट बना देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं, गोनेड्स आर प्रेजेंट इन द विजरल मैस। अब ये देखना है कि मैरीन स्नेल्स के अंदर गोनेड्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। गोनेड्स जो हैं, अगर मेल स्नेल है तो उसके अंदर स्पर्म्स होंगे, और अगर फीमेल स्नेल है तो उसके अंदर एग्स होंगे। तो जो गोनेड्स होते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये मेल स्नेल है तो इसके अंदर ये जो गोनेड्स हैं यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, विजरल मैस के अंदर। विजरल मैस जो है ये जो एरिया होता है सारा स्नेल की बॉडी का, इसको विजरल मैस कहते हैं, और इसके अंदर बॉडी के सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो यहीं पर गोनेड्स प्रेजेंट है। यहाँ पर गोनेड्स जो हैं ये जो सिलोमिक कैविटी होती है इनकी बॉडी के अंदर, इसके साथ यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं गोनेड्स, और इन गोनेड्स के अंदर अगर मेल स्नेल है तो इसके अंदर स्पर्म्स होंगे, और अगर फीमेल है तो इसके अंदर एग्स होंगे। ये देख लिया कि गोनेड्स कहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट है कि डक्ट डिस्चार्ज गैमीट्स इनटू द सी एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन देम। अब जो एक्वेटिक स्नेल्स होते हैं, क्योंकि ये सीज के अंदर रहते हैं, ओशंस के अंदर रहते हैं, तो इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, और ये डायोशियस भी होते हैं, मेल सेपरेट होता है, फीमेल सेपरेट होता है। तो ये करते क्या हैं, ये अपने गोनेड्स को एक डक्ट के थ्रू सी वाटर के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो गोनेड्स हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये गोनेड्स अब कैसे अपनी बॉडी से ये इनको रिलीज़ करते हैं तो वो हम देख लें। गोनेड्स जो होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से गोनेड्स जो है सिलोमिक कैविटी के अंदर आते हैं। ठीक है, सिलोमिक कैविटी के अंदर जब आएंगे तो सिलोमिक कैविटी के अंदर से जितना भी फ्लूइड होता है वो नेफ्रिडियम जो होता है वो उस फ्लूइड को अपने अंदर ले लेता है। तो इसी तरह जो गोनेड्स हैं यहाँ पर सिलोमिक कैविटी के अंदर आए, यहाँ पर जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट था वो सारा नेफ्रिडिया ने अपने अंदर ले लिया। फिर नेफ्रिडिया जो है इनके अंदर गोनेड्स भी होते हैं जो कि यहाँ पर नेफ्रिडिया के अंदर चले जाते हैं। फिर ये गोनेड्स जो हैं इसी नेफ्रिडियल ट्यूब जो होती है इसके थ्रू यहाँ पर मेंटल कैविटी के अंदर आ जाते हैं। तो गोनेड्स जो है यहाँ पर मेंटल कैविटी के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ से फिर ये शेल के थ्रू बॉडी से बाहर डिपॉजिट करवा दिए जाते हैं। तो इस तरह जो है ये अपने स्पर्म्स को, अगर मेल है तो अपने स्पर्म्स को वो इस तरह रिलीज़ करता है, और अगर फीमेल स्नेल है तो वो अपने एग्स को इस तरह अपनी बॉडी से
रिलीज़ कर देती हैं और ये अपनी गैमीट्स को सीज़ के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। और जब वो इनके गैमीट्स जो हैं वो वाटर के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर उनकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। तो जो एक्वेटिक स्नेल्स होते हैं इनके अंदर हमने देख लिया कि रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ये डायोशियस होते हैं, मेल सेपरेट होता है, फीमेल सेपरेट होता है। गोनैड्स जो हैं इनके वो विज़रल मैस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर वो गोनैड्स जो हैं एक डक्ट के थ्रू वो मेंटल कैविटी तक जाते हैं और वहाँ से फिर वो शेल के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिए जाते हैं। फिर जब वो सीज़ के अंदर चले जाते हैं मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, फिर वो आपस में मिलकर जाइगोट बना लेते हैं। आपस में जो स्पर्म्स होते हैं वो एग्स को फर्टिलाइज्ड कर देते हैं। तो इस तरह इनकी हो जाती है फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल स्नेल्स के। टेरेस्ट्रियल स्नेल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। टेरेस्ट्रियल स्नेल्स के अंदर लैंड स्नेल्स की एग्जांपल आ जाती है जो कि लैंड के ऊपर रहते हैं। इनमें आता है कि मैनी स्नेल्स आर मोनोइशियस। मोनोइशियस मैं बता चुकी हूँ कि मोनोइशियस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल सेक्स भी प्रेजेंट हो और फीमेल सेक्स भी प्रेजेंट हो, यानी कि स्पर्म भी हो और एग भी हो एक ही इंडिविजुअल के अंदर। बट यहाँ पर एक्सेप्शन है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन दैम। देखें ये मोनोइशियस तो हैं, जो टेरेस्ट्रियल स्नेल्स होते हैं ये मोनोइशियस तो हैं, लेकिन अगर ये मोनोइशियस हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये मोनोइशियस हैं तो क्या ये अपनी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि नो, ये अपनी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें एक प्रॉब्लम ये है कि एक टाइम पर एक ही गैमीट बनता है इनके अंदर। एक टाइम पर या तो एग बनेगा या फिर स्पर्म बनेगा। दोनों गैमीट एक टाइम के ऊपर नहीं बनते, जिसकी वजह से ये अपनी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इनके लिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो टेरेस्ट्रियल स्नेल्स होते हैं एक तो ये मोनोइशियस होते हैं, इनके अंदर मेल गैमीट भी है फीमेल गैमीट भी है, लेकिन ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट जो है वो एक टाइम पर मेच्योर नहीं होते, वो डिफरेंट टाइम्स पर मेच्योर होते हैं। सो इनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी। तो अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी तो इस केस में फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होती है, क्योंकि ये लैंड के ऊपर रहते हैं, वाटर के अंदर नहीं रहते। अगर वाटर के अंदर रहते होते तो ये अपने अपने गैमीट्स को वाटर के अंदर डिपॉजिट कर देते और इनकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाती। लेकिन यहाँ पर ये लैंड स्नेल्स हैं और ये लैंड के ऊपर रहते हैं, जिसकी वजह से इनको इंटरनल फर्टिलाइजेशन करनी पड़ती है। तो एक तो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे और दूसरा ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेंगे। नेक्स्ट देयर इज म्यूचुअल स्पर्म ट्रांसफर ड्यूरिंग कॉपुलेशन। और कॉपुलेशन के दौरान कॉपुलेशन कहते हैं जब ये एक दूसरे के साथ मेटिंग कर रहे होते हैं, तो कॉपुलेशन के दौरान ये म्यूचुअल स्पर्म ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। म्यूचुअल स्पर्म ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि दोनों एक टाइम पर अपना अपना स्पर्म एक दूसरे की बॉडी के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं, एक दूसरे की जेनिटल पोर के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं एक ही टाइम पर। और या फिर एक स्नेल जो होता है, नेक्स्ट लिखा है, और वन स्नेल में एक्ट एज अ मेल और अदर में एक्ट एज अ फीमेल। या फिर एक स्नेल जो है वो एज अ मेल के तौर पर एक्ट करता है, यानी कि वो स्पर्म को ट्रांसफ़र करता है, और दूसरा एज अ फीमेल के तौर पर एक्ट करता है, यानी कि वो स्पर्म को रिसीव करती है। ऐसे भी ये एक्ट करते हैं। या फिर ये म्यूचुअल स्पर्म ट्रांसफ़र भी करते हैं कि दोनों एक टाइम पर ही अपना अपना स्पर्म एक दूसरे की जेनिटल पोर के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। दोनों तरीके से ये फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और डिफरेंस हम यहाँ पर देख लें कि जो एक्वेटिक स्नेल्स थे, यानी कि जो मैरीन स्नेल थे, उनके अंदर गिल्स होते हैं। यहाँ पर मेंटल कैविटी के अंदर गिल्स होते हैं, और हमने ये देखा था कि उनके जो गोनैड्स थे वो मेंटल कैविटी के अंदर आए थे और वहाँ से रिलीज़ हो गए थे। ठीक है, लेकिन जो लैंड स्नेल्स होते हैं इनके अंदर होते हैं लंग्स, और इनके अंदर जो जेनिटल पोर होता है वो इनका जेनिटल पोर जो होता है ये प्रेजेंट होता है इनकी एंटीरियर साइड पर और राइट साइड पर प्रेजेंट होता है, बिहाइंड द हेड और बिहाइंड द राइट आई। ठीक है, इनकी जो राइट आई टेंटिकल होता है उसके बिल्कुल पीछे राइट साइड पर, एंटीरियर साइड पर इनका जेनिटल पोर प्रेजेंट होता है टेरेस्ट्रियल स्नेल्स का। और ये अपने अपने जेनिटल पोर के थ्रू एक दूसरे के अंदर कॉपुलेशन करके स्पर्म ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस केस में ये पहले अपनी बॉडी के अंदर एक पेनिस की फॉर्मेशन करते हैं। और पेनिस ये कैसे बनाते हैं, पेनिस इज़ फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग ऑफ बॉडी वाल। ये अपनी बॉडी वाल की फोल्डिंग करके एक पेनिस बनाते हैं, और उस पेनिस को ये अपने अपने जेनिटल पोर के थ्रू एक दूसरे की बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाकर अपने अपने स्पर्म को एक दूसरे की बॉडी के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, द पोर्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज़ ग्लैंडुलर। अब जहाँ पर ये स्पर्म रिलीज़ करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर ये स्पर्म रिलीज़ करते हैं, वहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है वो ग्लैंडुलर होता है, यानी कि उसके अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये ग्लैंड्स म्यूकस को सिक्रेट करते हैं, और म्यूकस को सिक्रेट करते हैं या फिर एक कैप्सूल को सिक्रेट करते हैं, जो कि जिस फर्टिलाइज्ड एग के ऊपर एक कवरिंग बना लेता है। ठीक है, तो
जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है जहाँ पर ये अपने स्पर्म को रिलीज़ करते हैं, वहाँ पर स्पर्म ने जाके एग को फर्टिलाइज़ करना होता है, और स्पर्म जब एग को फर्टिलाइज़ करता है तो उस फर्टिलाइज्ड एग के ऊपर एक कवरिंग बनाने के लिए, एक कैप्सूल बनाने के लिए इनका रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो होता है उसके अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस को सिक्रीट करके इस फर्टिलाइज्ड एग के ऊपर कैप्सूल बना देते हैं, ताकि ये अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर भी सर्वाइव कर सके। जब ये अपनी बॉडी से उस एग को निकालें तो वो एग जो है वो उस कंडीशन में भी सर्वाइव कर सके। तो इस तरह टेरेस्ट्रियल स्नेल्स जो होते हैं ये फर्टिलाइजेशन करते हैं। और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो लैंड स्नेल्स होते हैं इनका मैंने बताया कि जो जेनिटल पोर होता है वो इनकी राइट साइड ऑफ द बॉडी के ऊपर एंटीरियर साइड पर बिल्कुल जो राइट आई टेंटेकल है उसके बिल्कुल पीछे प्रेजेंट होता है, और ये अपने अपने पेनिस को एक दूसरे की जेनिटल पोर के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर स्पर्म को ट्रांसफ़र करवाया जा रहा है। तो इस तरह इनके अंदर कॉपुलेशन होती है। नेक्स्ट है सम मोनोइशियस आर प्रोटेंट्रिक। कुछ मोनोइशियस जो होते हैं वो प्रोटेंट्रिक होते हैं। और प्रोटेंट्रिक का मतलब क्या है यहाँ पर हम देखेंगे। इन दिस केस टेस्टिस डेवलप फर्स्ट। इस केस के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो पहले बन जाते हैं, एंड आफ्टर दे डीजनरेट, और उसके बाद वो डीजनरेट हो जाते हैं। और उनके डीजनरेट होने के बाद ओवरीज जो हैं वो बनती हैं, ओवरीज बनती हैं। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि हैं तो ये भी मोनोइशियस ही, इनके अंदर भी मेल स्पर्म भी प्रेजेंट है और फीमेल एग्स भी प्रेजेंट है, लेकिन इनके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इनके अंदर जो स्पर्म्स बनते हैं वो जब स्पर्म्स जब बन जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, उसके बाद वो डीजनरेट कर जाते हैं, और डीजनरेट करने के बाद ओवरीज जो हैं वो बनती हैं। लेकिन इस केस में अगर हम देखें यहाँ पर जो मोनोइशियस स्नेल्स हैं जो कि प्रोटेंट्रिक नहीं है, इस केस में क्या होता है कि ये अपने अपने स्पर्म को एक दूसरे की बॉडी के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं और स्पर्म वहाँ पर जाकर स्टोर हो जाता है। ठीक है, जो एक दूसरे की बॉडी के अंदर, इन दोनों का स्पर्म एक दूसरे की बॉडी के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है। उसके बाद कुछ अरसे के बाद जब वहाँ पर एग्स मेच्योर होते हैं, एग्स बनते हैं, तो फिर वो जो स्पर्म होता है जब उसको ज़रूरत होती है कि अब एग बन चुका है, वो जाके उस एग को फर्टिलाइज्ड कर देता है फिर। ठीक है, तो स्पर्म यहाँ पर स्टोर होके रहता है, जब एग बनता है फिर वो स्पर्म उस एग को जाके फर्टिलाइज कर देता है। लेकिन इस प्रोटेंट्रिक मोनोइशियस केस के अंदर ये होता है कि जो स्पर्म होता है वो स्टोर नहीं होता। वो जब मेच्योर हो जाता है, जैसे ही टेस्टिस जो हैं वो डेवलप होते हैं, स्पर्म मेच्योर हो जाता है, मेच्योर होने के बाद फिर वो डीजनरेट कर जाता है। वो यहाँ पर इस केस के अंदर वो इनकी बॉडी के अंदर स्टोर होकर नहीं रहता। ठीक है, अगर तो वो स्टोर होकर रहता होता तो फिर बाद में जब एग बनता तो फिर वो उस एग को फर्टिलाइज कर सकता था, जैसे यहाँ पर होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होता, यहाँ पर जो स्पर्म्स हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं, उसके बाद फिर एग्स बनते हैं। तो इस केस में भी इनको क्रॉस फर्टिलाइजेशन करनी पड़ती है। ठीक है, इस तरह फिर ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करके अपने जो इनका जो मेच्योर स्पर्म होता है उसको दूसरे स्नेल्स की बॉडी के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं जिसके अंदर एग्स मेच्योर हुआ हो। तो इस तरह ये फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन तो हमने स्टडी कर ली एक्वाटिक स्नेल्स के अंदर भी, टेरेस्ट्रियल स्नेल्स के अंदर भी, और इसके अंदर हमने टेरेस्ट्रियल स्नेल के अंदर प्रोटेंट्रिक को भी अंडरस्टैंड कर लिया। अब हमने देखनी है डेवलपमेंट इन स्नेल्स की। रिप्रोडक्शन के बाद जब एग जो है फर्टिलाइज्ड हो जाता है उसके बाद इस एग की डेवलपमेंट कैसे होती है। फर्स्ट पॉइंट है एग्स आर शेड सिंगली और इन मैसेज इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में पता है कि मैरीन स्नेल्स के अंदर होती है जो कि एक्वाटिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, और इसके अंदर जो ये एग्स जो हैं या तो सिंगली डिपॉजिट होते हैं यानी कि एक एक करके, या फिर वाटर के अंदर डिपॉजिट होते हैं, या फिर इन मैसेज के अंदर, मैसेज की फॉर्म में वाटर के अंदर डिपॉजिट होते हैं। मैसेज यानी कि या तो गुच्छे की फॉर्म के अंदर एग्स जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, या फिर सिंगली एक एक करके। तो इस तरह ये अपने एग्स को डिपॉजिट करते हैं जो मैरीन स्नेल्स होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं वो कैसे डिपॉजिट होते हैं। वो एग्स जो कि फर्टिलाइज्ड होते हैं दे आर डिपॉजिटेड इन जिलेटिनस मैसेज। जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो एक जेलेटिनस मैसेज की फॉर्म में उनको डिपॉजिट किया जाता है। नेक्स्ट है द लार्ज यॉकी एग्स और टेरेस्ट्रियल स्नेल्स आर डिपॉजिटेड इन मॉइस्ट इन्वायरमेंट। अब जो टेरेस्ट्रियल स्नेल्स के लार्ज और यॉकी एग्स होते हैं, इनके अंदर यॉक होती है और वो लार्ज होते हैं, ये डिपॉजिट किए जाते हैं मॉइस्ट इन्वायरमेंट के अंदर, जिसके अंदर लाइक फॉरेस्ट फ्लोर जो होता है, लाइक लीफ लिटर यानी कि फॉरेस्ट फ्लोर जहाँ पर गले सड़े पत्ते प्रेजेंट होते हैं, थोड़ा सा मॉइस्ट इन्वायरमेंट होता है, उस जगह पर जो टेरेस्ट्रियल स्नेल्स होते हैं वो अपने एग्स को डिपॉजिट करते हैं। और अ कैलकेरियस शेल एनकैप्सुलेटेड दैम। और इन एग्स के ऊपर ये एक कैलकेरियस शेल बना लेते हैं। मैंने बताया था कि जो इनका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है उसके अंदर वो ग्लैंडुलर होता है, उसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इस फर्टिलाइज्ड एग के ऊपर एक कैप्सूल बना देते हैं, तो वो कैलकेरियस शेल बनाते हैं। ठीक है, इस तरह ये एक कैप्सूल के अंदर पैक होते हैं ये एग्स, और फिर ये इनको मॉइस्ट एनवायरनमेंट के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं।
तो इस तरह ये अपने अपने एग्स को डिपॉजिट करते हैं। नेक्स्ट इनके अंदर हम देखेंगे कि 2 लार्वल स्टेजेस बनती हैं गैस्ट्रोपोड्स के अंदर। सो 2 लार्वा प्रोड्यूस्ड इन गैस्ट्रोपोड्स। इनके अंदर कौन कौन सी 2 लार्वल स्टेजेस बनती हैं? नंबर 1 स्टेज जो है वो है ट्रोकोफोर लार्वा और सेकंड स्टेज है वेलिजर लार्वा। तो जो ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज है इसके अंदर देखेंगे इन मैरिन गैस्ट्रोपोड्स स्पाइरल क्लीवेज टेक्स प्लेस। मैरिन गैस्ट्रोपोड्स के अंदर स्पाइरल क्लीवेज होती है। इसके रिजल्ट में इट प्रोड्यूसेस फ्री स्विमिंग ट्रोकोफोर लार्वा और इसके रिजल्ट में ये फ्री स्विमिंग ट्रोकोफोर लार्वा को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, स्पाइरल क्लीवेज जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है वो प्रोटोस्टोम्स होते हैं। प्रोटोस्टोम्स के अंदर स्पाइरल क्लीवेज होती है और प्रोटोस्टोम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर माउथ की फॉर्मेशन पहले होती है और एनस बाद में बनता है, इनके अंदर स्पाइरल क्लीवेज होती है। और स्पाइरल क्लीवेज एक ऐसी क्लीवेज होती है जिसके अंदर इनके जो ब्लास्टोमेर्स होते हैं, ठीक है, इनके जो ब्लास्टोमेर होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है एग्जैक्टली नहीं प्रेजेंट होते, दे आर नॉट प्रेजेंट एग्जैक्टली ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर नहीं प्रेजेंट होते, 90 डिग्री के एंगल पर वो नहीं होते, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनके इस क्लीवेज को स्पाइरल क्लीवेज कहा जाता है। और ये इसके अंदर फिर ये ट्रोकोफोर लार्वा की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वेलिजर लार्वा। और जो वेलिजर लार्वा होता है, इन ट्रोकोफोर लार्वा जो है इनके अंदर प्राइमरी लार्वा होता है। उसके बाद वेलिजर लार्वा देखेंगे, ये इनका जो फाइनल लार्वा है इसके अंदर क्या होता है, ट्रोकोफोर लार्वा देन डिवेलप्स इनटू वेलिजर लार्वा। फिर ट्रोकोफोर लार्वा जो होता है ये वेलिजर लार्वा के अंदर डिवेलप कर जाता है। और वेलिजर लार्वा कैसा होता है, वेलिजर लार्वा जो होता है ये फ्री स्विमिंग होता है, ये भी फ्री स्विमिंग होता है। और इसके अंदर क्या होता है, इनके पास इनका फुट भी बन चुका होता है, इसके अंदर आइज़ भी होती हैं और टेंटाकल्स भी होती हैं। फ्री स्विमिंग लार्वा होता है विद फुट, आइज़ एंड टेंटाकल्स। उसके बाद है समटाइम्स ट्रोकोफोर लार्वा आर नॉट प्रोड्यूस्ड। कभी कभार ऐसा होता है कि गैस्ट्रोपोड्स के अंदर ट्रोकोफोर लार्वा नहीं बनता, तो इस केस में वेलिजर लार्वा बनता है। और इस केस में वेलिजर लार्वा जो होता है इट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी लार्वा। ठीक है, अगर ट्रोकोफोर लार्वा नहीं डेवलप हुआ तो डायरेक्ट वेलिजर लार्वा डायरेक्ट बन जाता है। और इस केस में जो इनका जो वेलिजर लार्वा होता है उसको हम प्राइमरी लार्वा कहेंगे। नेक्स्ट है कि जो टॉर्शन है, टॉर्शन अकर्स ड्यूरिंग वेलिजर लार्वल स्टेज। तो इनका जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं इनके लार्वल स्टेज के अंदर टॉर्शन होती है। इनके अंदर टॉर्शन जिसके अंदर इनकी जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी ट्विस्टिंग हो जाती है, काउंटर क्लॉकवाइज 180 डिग्री के एंगल पर ट्विस्टिंग हो जाती है। तो ये जो टॉर्शन होती है गैस्ट्रोपोड्स के अंदर इनकी लार्वल स्टेज के अंदर होती है और ये वेलिजर लार्वल स्टेज के अंदर होती है। नेक्स्ट है इट देन सेटल्स। उसके बाद इनकी जो इट देन सेटल्स मतलब ये कि टॉर्शन हो गई, उसके बाद ये टॉर्शन जो है सेटल हो जाती है, यानी कि फिर से अनट्विस्टिंग हो जाती है और उसके बाद मेटामॉर्फोज इनटू एन एडल्ट। उसके बाद ये एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और एडल्ट फॉर्म जो है उसके अंदर इनकी जो टॉर्शन है वो ख़त्म हो जाती है, अनट्विस्टिंग हो जाती है। इस तरह इनके अंदर 2 लार्वल स्टेजेस बनती हैं। फर्स्ट है ट्रोकोफोर एंड सेकंड है वेलिजर लार्वा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन गैस्ट्रोपोड्स। और इसके अंदर हमने रिप्रोडक्शन इन स्नेल्स के अंदर देखा है कि एक्वेटिक स्नेल्स के अंदर क्या होता है, एक्वेटिक स्नेल्स जो होते हैं ये डायोशियस होते हैं, इनके गोनाड्स जो हैं वो विजरल मैस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डक्ट्स के थ्रू ये अपने गैमीट्स को सीज के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं और उसके बाद इनकी फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एक्सटर्नल होती है। टेरेस्ट्रियल स्नेल के अंदर रिप्रोडक्शन कैसी होती है, इसके अंदर ये स्नेल्स जो हैं ये मोनोइशियस होते हैं, लेकिन ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं क्योंकि एक टाइम पर एक ही गैमीट बनता है तो इनको क्रॉस फर्टिलाइजेशन करनी पड़ती है। और फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल होती है और ये या तो फिर ये म्यूचुअल स्पर्म ट्रांसफ़र करते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन, या फिर एक मेल बन जाता है और दूसरा फीमेल के तौर पर एक्ट करता है और मेल जो है अपने स्पर्म को फीमेल के अंदर डिपॉजिट कर देता है। और अपने स्पर्म को ट्रांसफ़र करने के लिए ये अपनी बॉडी वाल की फोल्डिंग कर कर एक पेनिस बना लेते हैं और उस पेनिस के थ्रू ये अपने स्पर्म को एक दूसरे की बॉडी के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। और उसके बाद जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर स्पर्म डिपॉजिट हो जाता है और स्पर्म जो है एग को फर्टिलाइज कर देता है, तो इनका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है वो ग्लैंडुलर होता है, वो कुछ म्यूकस को सीक्रेट करता है जिसकी वजह से जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसके ऊपर कैप्सूल बन जाता है और वो कैप्सूल जो है वो एक कोटिंग बना देता है एग के सराउंडिंग में। फिर जब एग जो है जब वो बॉडी से बाहर डिपॉजिट होता है तो वो हार्मफुल कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे सम मोनोइशियस आर प्रोटेंड्रिक। इस केस में ये होता है कि टेस्टिस जो है इनकी बॉडी के अंदर पहले बन जाते हैं और उसके बाद वो डीजनरेट भी कर जाते हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि जो इनके अंदर जो स्पर्म्स हैं वो इनकी बॉडी के अंदर स्टोर रहते हैं, उतने अरसे तक स्टोर रहते हैं जब तक एग मेच्योर नहीं हो जाता, फिर वो उस एग को फर्टिलाइज करने के बाद डीजनरेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्पर्म्स होते हैं प्रोटेंड्रिक की फॉर्म में, ये स्पर्म्स जो होते हैं ये मेच्योर होने के बाद एग बनने का वेट नहीं करते, बल्कि
ये मेच्योर होने के बाद डीजनरेट हो जाते हैं कुछ अरसे के बाद, और इनके डीजनरेट होने के बाद जो है ओवरीज मेच्योर होती हैं, उससे पहले नहीं होती। तो ये इनके अंदर डिफरेंस है। उसके बाद हमने डेवलपमेंट इन स्नेल्स में देखा है कि एग्स इनके कैसे ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी लार्वल स्टेजेस देखी हैं कि इनके अंदर 2 लार्वल स्टेजेस होती हैं, ट्रोकोफोर और वेलिजर। तो ये हमारा ओवरव्यू भी हो गया।